सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं ये एपिसोड कर रहा हूँ और जैसे कि हमेशा करता आ रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत करने वाला हूँ, बट उससे पहले वर्ल्ड कप के बारे में बताएंगे। सो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। 17 सालों बाद हमने ये वर्ल्ड कप जीता है और इसी खुशी में हमने वर्ल्ड कप नाम का प्रोमो कोड भी आप लोगों के लिए एक्टिवेट किया है। हैप्पी दिवाली के बाद ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देने वाला प्रोमो कोड रहेगा। वही डिस्काउंट 65% हाईएस्ट एवर डिस्काउंट इज़ अवेलेबल फॉर यू पीपल नाउ। कॉम्बो ऑफर्स के लिए या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए अगर आप जाते हो, देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज़ हाई एज़ 70 टू 75% ऑल्सो। आशा करूँगा आप इन्वेस्टरना.इन को विज़िट करके ज़रूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। सो आइए अब वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और उसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। काफी इवेंटफुल वीक रहने वाला है ये। बहुत सारे नंबर्स आएंगे अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एस&पी का जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर है वो आने वाला है 1 जुलाई को, यानी कि आज ही। 2 जुलाई को जॉब्स का डेटा आने वाला है मई महीने का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुर्तगाल में जाके मिस्टर जेरोमी पॉवेल जी अपना एक स्पीच देने वाले हैं। तो वो स्पीच में क्या इंडिकेशंस आते हैं ये भी देखने जैसा होने वाला है। देन जुलाई 3 को मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है जो जून मंथ में एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आने वाले हैं। तो वो भी नंबर्स देखने बहुत ज़रूरी होगा। वो क्या फाइंडिंग्स है, क्या पॉइंटर्स है, वो देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। यूएस के ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी आने वाले हैं मई महीने में। फैक्ट्री के ऑर्डर्स का डेटा भी आने वाला है मई मंथ में, मई महीने का इन ऑन 3 जुलाई। सो ये बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। ये तो मैं मतलब नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर्स आने वाले हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डेवलप वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे इलेक्शंस हो रहे, यूके की बात करें या फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पे फार राइट की तरफ से या फिर एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट से वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट ओपिनियन पोल्स आर सजेस्टिंग द सेम। लुकिंग एट आर ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल रिजल्ट्स, आई थिंक अब पता नहीं कितना किस पे क्या भरोसा करना चाहिए, बट इंडिकेशंस आर कमिंग आउट दैट कि दोनों गवर्नमेंट शायद चेंज हो सकते हैं। अब होगा नहीं होगा ये पता चलेगा, बट थोड़ा सा फार राइट यानी कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रो बिजनेस से ज्यादा प्रो मतलब नेशनलिज्म वाला जो एक फैक्टर है वो ज्यादा वहां पे चल रहा है। सो अब देखते हैं कि उस एक्चुअली अगर वो होता है तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज ली गई है उस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, एंड दैट कैन हैव सम डिरेलमेंट ओवर द शॉर्टर होराइजन। अब इसीलिए ये इलेक्शन के रिजल्ट्स देखना, यानी 10 जुलाई तक बहुत सारे नंबर्स क्लियर होने वाले हैं और उसके बाद बहुत सारे स्टैंड्स और शायद यहाँ पे बहुत सारा जो एक मोमेंटम बना हुआ था, यूक्रेन रशिया वॉर एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच कैन गेट डिरेल्ड, बट दिस डिरेलमेंट कुड बी इन अ पॉजिटिव वे। मतलब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जो इन्वॉल्वमेंट है क्रॉस द बोर्ड, सारे बहुत सारे इकोनॉमीज की, नेशंस की, आई थिंक वो अगर गवर्नमेंट चेंज होते तो शायद वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसे बाइडेन वर्सेस ट्रंप में जो डिबेट्स हो रहे उसमें जो मतलब परफॉर्मेंस है डिबेट में एटलीस्ट, तो वहां पे मिस्टर ट्रम्प इज डूइंग वेल कंपेयर टू मिस्टर बाइडेन। सो अब ये सारे फैक्टर्स ना बहुत जबरदस्त तरीके से प्ले आउट हो सकते हैं आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। तो इसीलिए काफी इवेंटफुल वीक एंड काफी इवेंटफुल सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर इज गोइंग टू बी। और इसीलिए मतलब कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा। लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इंड्यूस करने वाले इवेंट्स हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट, नॉट नेसेसरीली कि यू नीड टू एक्ट। बहुत बार कुछ एक्शन रिएक्शन लेने से अच्छा जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहोगे तो अच्छा है। बट पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन एंड उसको एनालिसिस करना एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट्स व्हाई वी विल आल्सो कम अप विद आवर एनालिसिस। देखते हैं वो सही में कितना यूजफुल होता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। But you people like to have this commentary. That's why we are bringing it to you. देन यूएस मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं लास्ट वीक में तो ज्यादा मतलब फ्लैटिश काइंड ऑफ मूवमेंट्स रहे हैं।
इंडाइसेस के। बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं 10 ईयर की जो जिसेक यील्ड है दैट वाज एट 4.38%। 2 ईयर की जिसेक यील्ड वाज एट 4.74%। तो ये इन्वर्टेड कर्व वाला जो एंगल है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने यूएस डॉलर कैसे क्रैश हो रहा है, यूएस डॉलर कैसे क्रैश हो रहा है, इसकी बातें बहुत ज्यादा की है। बट अगर हम डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो वहां पे मुझे कुछ ऐसे ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आते हैं। तो वहां पे यूएस के करेंसी की स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी काफी अच्छी तरीके से बरकरार है। तो वहां पे कोई मुझे चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो $86.4 पर बैरल तक ब्रेंट क्रूड जा चुका है। रिसेंटली जो न्यूज आई है, यूक्रेन ने रशिया के कुछ ऑयल फील्ड्स पे अटैक किया है, ऐसी न्यूज थी। और उसी का नतीजा ये है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस थोड़े से ऊपर चले गए। अब मतलब इतना क्लोज्ड इन अ वे इकोनॉमी है या फिर न्यूज फीडिंग है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये फाइंड आउट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो देखते हैं, बट आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटी प्राइसेस पे, स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस पे काफी ज्यादा अभी भी देखा जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई दीज इलेक्शन रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इसके बाद शायद कुछ पॉलिसी एक्शंस चेंज हो सकते हैं, एंड दैट कुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर cooling down the geopolitical tensions. So that's why we need to watch these events, how they get unfolded. अब वर्ल्ड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के कुछ न्यूज़ है उसके बारे में बात करनी होगी। उन्होंने अपने फिलांथ्रोपी के प्लान्स है पोस्ट हिज, मतलब अपनी विल में जो अपडेट्स दिए हैं, सो लेगेसी फिलांथ्रोपी प्लान्स, तो उसमें जो 99% ऑफ हिज वेल्थ उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन को एलोकेट की थी। तो उन्होंने बोला है कि जब तक वो है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो पैसा देते रहेंगे उस फाउंडेशन को। बट आफ्टर हिम जो पैसा है वो पूरा का पूरा उनके 3 बच्चों ने जो ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ट्रस्ट को, फिलांथ्रोपी के ही एजेंडाज है, तो उनके पास वो जाएंगे। सो दे फी मिस्टर वॉरेन बफे फील्स दैट कि उनके जो बच्चे हैं उनमें जो उनकी वैल्यूज है, एबिलिटी टू मैनेज हिज वेल्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें काफी ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई ही इज allocating the money or the wealth which he is having towards those trusts which are managed by his kids or children. एंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वेल्थ उनके पास अभी है। $128 बिलियन की वो वेल्थ है, जो मतलब आगे जाके और भी बढ़ेगी, मतलब डेफिनेटली। सो उसके बाद वो इन बच्चों ने मैनेज किए हुए ट्रस्ट में ही वो पैसे जाने वाले हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और तब वहां से लेके अब तक ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, बहुत सारे मतलब और भी इम्प्रूवमेंट्स की मांग हो रही है। बट स्टिल आई थिंक एक बड़ा सक्सेस रहा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ओवर द पीरियड ऑफ 7 इयर्स, एंड वो ग्रेजुअली इंप्रूव होता गया है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन पर मंथ वाज अराउंड 90,000 crore रुपीज, यानी कि 0.9 लाख करोड़ रुपीज। एंड नाउ दैट कलेक्शन, अगर मैं मई महीने के कलेक्शन की बात करते हैं तो दैट वाज एट 1.73 लाख करोड़ रुपीज। तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा राइज यहाँ पे कलेक्शन में हुआ है। 17 टैक्सेस और 13 सेस इनको यूनिफाई करके ये जीएसटी लॉ बना था। इसका एक फायदा ये हुआ है कि टैक्स बेस जो है वो काफी एक्सपांड हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ड्यू टू इंक्रीज्ड कंप्लायंस एंड बेटर एनफोर्समेंट। तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन भी एक बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट हुआ है। सो फुल्ली डिजिटल सिस्टम है विद ई वे बिल्स एंड ई इनवॉइसिंग, इंप्रूविंग कंप्लायंस डे बाय डे। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं टू इम्प्रूव एंड अडॉप्ट द चेंजेस इन जीएसटी लॉ। इनपुट टैक्स क्रेडिट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इट हैज रिड्यूस द टैक्स कैस्केडिंग, दो देर आर challenges in the reconciliation, and that's how they are improving, and that's why
देर आर थोड़ा सा मतलब अगर हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं जीएसटी की, सो जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल ये जो बॉडी बनानी है वो स्टिल पेंडिंग है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ लिटिगेशन बैकलॉग इन दीज केसेस। अब इसको अगर देखा जाए तो व्हाट इज द एम ऑफ जीएसटी? टू स्ट्रीमलाइन द बिजनेस, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंडिया। ये इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो वो ग्रेजुअली अचीव भी कर रहे हैं। बट यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड ये भी चल रही है कि ये जो टैक्स रेट्स है, जैसे कि 5% स्लैब्स जो है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, यहाँ पे ये 4 की जगह 2 होनी चाहिए क्या? उसमें कुछ फाइंड आउट करना चाहिए क्या? किसको किसको और लीवे देने चाहिए? इतना अच्छा कलेक्शन अगर हो रहा है तो क्या ये जो बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो होता है वो रिच के साथ साथ पुअर पे भी होता है, मतलब वहां पे भी इक्वली होता है वो। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिबेट व्हिच इज गोइंग ऑन कि शुड वी स्ट्रीमलाइन इट मोर एंड मोर, बट इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इतने सारे स्टेट्स है नाउ, ऑपोजिशन या फिर पावर में जो गवर्नमेंट है, तो इनमें डिफरेंसेस तो बहुत सारा ये फैक्टर है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। मीन्स एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो लेट्स सी, बट आई थिंक द डायरेक्शन इज करेक्ट, बट थोड़ा सा ये फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा स्लो ये चीजें हो रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब थोड़ा सा इंडिया के एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक बूस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो एक्सपोर्ट ग्रोथ में अगर इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं मई महीने में, इट हैज रिजन बाय 9.1%। द नंबर इज एट $38.13 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट जो है वो दो, इट इज स्टिल एट 7 मंथ हाई ऑफ $23.78 बिलियन इन द मंथ ऑफ May. But the positive part about quarter 1 was surplus of 5.7 billion US dollar. So current account deficit से ज्यादा, I think we are in current account surplus, और ये फर्स्ट सरप्लस रहा है लास्ट क्वार्टर में इन लास्ट 10 क्वार्टर्स, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और ये हमारी करेंसी के लिए काफी अच्छा है, करंट अकाउंट सरप्लस होना ये करेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की भी कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है। जीडीपी फोरकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली FY 25 के लिए जो फोरकास्ट आए हैं वो काफी एनकरेजिंग आए हैं। मोस्ट ऑफ द फोरकास्ट आर अबव 7.2%, दो मूडीज एंड मॉर्गन स्टैनले ने ये 7% के नीचे ये नंबर्स बताए हैं। बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी चलेगी, है गवर्नमेंट का मानना है। अब देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, एफडीआई के नंबर्स कैसे इंप्रूव होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो फाइनली हमने देखने शुरू किए हैं, तो उसका भी ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहता है, ये सारी चीजें देखने जैसे होने वाली है। तो दिस इज गोइंग सेकंड, ये जो क्वार्टर रहेगा ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर FY 25, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वार्टर टू वॉच। अब आरबीआई के कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आए हैं, एक न्यूज थी जिसमें आरबीआई का कहना है कि ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट्स जो है ना वो काफी ज्यादा इनकम्प्लीट है। ओवरऑल अगर मई महीने से हम बात करते हैं, मई 2022 यानी कि 2 साल से, 2 साल में 250 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है आरबीआई ने। बट आरबीआई का जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोन एंड डिपॉजिट रेट्स में जो ट्रांसमिशन होना चाहिए पॉलिसी रेट इंक्रीज का, that is between 111 points to 245 basis points. So complete transmission नहीं हुआ है। अगर आरबीआई ने 2.5% से ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, तो बैंक्स ने ये लोन्स या डिपॉजिट्स के रेट्स जो बढ़ाए हैं वो 1.11% टू 2.45% तक बढ़ाए हैं। सो दैट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रांसमिशन, ऐसा आरबीआई को लगता है, विच इज राइट ऑल्सो। सो ये फुल ट्रांसमिशन कहाँ पे हुआ है? जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड लोन से वहां पे फुल ट्रांसमिशन हुआ है, बट सारी की सारी सिस्टम में ये नहीं हुआ है। एंड दैट्स व्हाई आरबीआई से फील्स दैट कि यहाँ से रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा मार्केट में बिल्ड हुए, जब पूरा का पूरा रेट हाइक का ट्रांसमिशन ही नहीं हुआ है, तो फिर रेट कट लेने का पॉइंट आरबीआई इज नॉट एग्रीइंग टू। प्लस इन्फ्लेशन के जो नंबर्स है उस पर और ज्यादा क्लैरिटी आरबीआई को देखनी है। ग्लोबल कंडीशंस कैसे इवॉल्व हो रहे हैं इस पे भी फोकस करना है। फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली कैसे प्ले आउट करता है,
मॉनसून इस बार कैसे रहता है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कैसे रहेगा इन्फ्लेशन पे, स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन पे, विच इज द मेन वरी फॉर आरबीआई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होने चाहिए। दो देर आर पॉसिबल रेट कट्स पोस्ट अक्टूबर, बट उसके लिए मोर क्लैरिटी ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल कंडीशंस आना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि इंडिया विल ग्रो मच बेटर कंपेयर टू द वर्ल्ड। 7.2% के ऊपर का ये ग्रोथ का नंबर आ सकता है, एंड वी हैव सीन हाउ दोज नंबर्स गॉट रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आई थिंक अगर ओवरऑल सारी चीजें अच्छी रहती है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मतलब इकोनॉमी, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वहां पे कुछ रिलीफ मिलता है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जिसमें ऑटो इंडस्ट्री के बारे में पहले बात करते हैं। तो द डिस्काउंट सीजन इज ऑन ऑन कार सेल्स। तो फाइनली अच्छे खासे डिस्काउंट्स ये यहाँ पे डीलर्स ने या ऑटोमोबाइल कंपनीज ने देने शुरू कर दिए हैं। अगर करंट डिस्काउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हैचबैक्स जैसी गाड़ियां है उसमें 15,000 टू 42,000 तक का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो के10, ये जो गाड़ियां है उसमें अगर हम बात करते हैं। सीडान में द डिस्काउंट्स आर रेंजिंग बिटवीन 23,000 टू 50,000, जिसमें होंडा सिटी, hyundai ऑरा वगैरह ये जो सारी गाड़ियां आती है। एसयूवीज एंड ईवीज में द डिस्काउंट्स आर अप टू 1.5 लाख। तो आई थिंक ये डिस्काउंट सीजन है। रीजन क्या है, तो इंक्रीज्ड इन्वेंट्री लेवल्स, ये सबसे बड़ा रीजन नजर आ रहा है। सो फाइनली द प्रोडक्शन इज पिकिंग अप क्वाइट वेल। सो जो डिमांड है और सप्लाई मैच हो रहा है वहां पे, सो यहाँ एक्चुअली इन्वेंट्री भी एडअप हो रही है। फेस्टिवल सीजन के लिए प्रिपेयर करना ये भी एक थॉट था। ऊपर से सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई वगैरह है, चिप्स का सप्लाई जो है वो भी काफी नॉर्मल हो गया। तो दैट वाज आल्सो ए रीजन फॉर रैंप अप इन प्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल इन्वेंट्री वहां पे बढ़ गई है। और इसी का नतीजा ये है कि सब्सिक्वेंट डिस्काउंट्स हैव स्टार्टेड अपीयरिंग इन डिफरेंट डीलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अगर इफ you are wanting to buy a car, I think this is the time to get a good discount and buy your favorite car. Now the next news is regarding क्रेडिट ग्रोथ। तो इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई है ऑन बैंक क्रेडिट ग्रोथ। सो बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंक में जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए, बैंक्स में स्टॉक्स जिन्होंने लिए हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ का जो फोरकास्ट है FY 25 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने दिया है 15.4% का। उनका कहना है कि ये भले ही मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, वैसे अगर हम नंबर्स देखें तो 18 to 20% तक का भी क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस मार्केट में रखे गए थे। बट नाउ द नंबर्स आर कमिंग आउट, 15.4% की क्रेडिट ग्रोथ हो गया ऐसा लग रहा है। दो ये जो प्रेशर है क्रेडिट ग्रोथ पे, ये ऑफसेट हो सकता है फ्रॉम द प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, तो वो काफी अच्छी नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियोज आर ऑल्सो ऑन अ लोअर साइड। वहां पे शायद कैपिटल मार्केट में जाके भी पैसा रेज किया जा सकता है। साथ में ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम बैंक्स विल आल्सो बी क्वाइट केयरफुल, मतलब वो भी देखना केयरफुल रहेगा। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हो तो H1 FY 25 में मैक्सिमम या हायर सैंक्शंस जो है लोन्स के, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से देखे जा सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 12.2% का ये नंबर रहा मई 2024 में, विच इज लैगिंग द क्रेडिट ग्रोथ। सो जो 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन है या फिर जो रिपोर्ट भी हुए हैं उसके कंपैरिजन में द नंबर इज एट 12.2%। 16.1% का क्रेडिट ग्रोथ का एक ट्रेंड देखा गया है एक्सक्लूडिंग HDFC मर्जर। और अगर HDFC मर्जर को इंक्लूड किया जाता है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंपनी HDFC लिमिटेड जो HDFC बैंक में मर्ज हुई है, तो वो नंबर 19.8% तक गया था। सो उसके कंपैरिजन में ओवरऑल ईयर की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दैट इज 15.4%। रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट होना, ये सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड है, एंड दैट कैन एक्चुअली बूस्ट द क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स, बट दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द
deposit growth numbers, and that's why when there is a need of capital, तो वो capital की जो requirement है वो only बैंक्स की तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो capital markets में जाके भी पैसा रेज करने की capacity companies की होनी चाहिए, and that's why we need vibrant capital markets, and we are in a right direction to achieve that. That's what we feel. नाउ इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक असेसमेंट आई है जिसमें बोला गया है कि 80% ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आर बिलो इसेंशियल स्टैंडर्ड्स। दैट्स अ वर्स्ट पार्ट। मतलब 20% ही ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स है जो अबव मतलब बेंचमार्क्स है या इसेंशियल स्टैंडर्ड्स है। अब यहाँ मेजरली जो हेल्थ सेंटर्स की बात हो रही है वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स की बात हो रही है, जिसमें 60% फंडिंग सेंटर की तरफ से आती है, 40% फंडिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। बट यहाँ सिचुएशन इज नॉट लुकिंग गुड। मोर देन 42% जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वो उनके स्टैंडर्ड्स तो 50% के भी नीचे है। मतलब जो मेंटेनेंस जो चल रहा है, सो आई थिंक दीज आर रियली बैड थिंग्स। मतलब एक तरीके से अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके लिए अपोलो हॉस्पिटल हुआ या फिर मैक्स क्या हेल्थ केयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। न्यूज़ तो मैं बोलूँगा नहीं, अपॉर्चुनिटी है। बट कहीं न कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज़ नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का फ़ोकस और ज़्यादा होना चाहिए इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो होपफुली आशा करेंगे कि वहाँ पे फंडिंग या कोलैबोरेशन स्पेसिफिकली अगर अच्छे तरीके से होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। और इसीलिए ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, दोज़ आर डूइंग वेल। आई थिंक उन पे भी आपकी नजर होनी चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टिंग माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सो वेयर हाउस से ऑपरेटर्स जो होते हैं जैसे कि अल कार्गो ग्रुप हुआ या होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स हुए या फिर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हुए या अमेजॉन इंडिया हुआ या फिर फ्लिपकार्ट हुआ, तो इन्होंने अभी ये सोलर पावर का एडॉप्शन लेना शुरू कर दिया है। दे आर इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सोलर पावर इन देयर वेयर हाउसिंग। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? एक तो कॉस्ट सेविंग भी होता है और सस्टेनेबिलिटी भी एक उसके पीछे का रीजन है। सो करंट इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो अल कार्गो गति ये जो कंपनी है उन्होंने 10 अपनी ऐसी फैसिलिटीज है जिसको सोलार पावर एडॉप्शन में लिया है ऑलरेडी, और 5 फैसिलिटीज वो वहां पे ऐड करना चाहते हैं। होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 25 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी ऑलरेडी उनके पास है, एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट टू 25 और 10 सॉरी टू 35 मेगावाट्स, मतलब और 10 मेगावाट एन्युअली वो ऐड करते रहना चाहते हैं। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब यहाँ पे इस चीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी इंसेंटिव्स दिए हैं, सब्सिडीज दिए हैं। नेट मीटरिंग पॉलिसीज जो है वो भी प्रमोट किया कर रहे हैं टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ सकती है। सो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, so it's there is a shift driven by cost savings and environmental benefits also। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और ये मैक्सिमम जगह पे इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। देन वन मोर न्यूज रिगार्डिंग ऑटो इंडस्ट्री। तो स्कोडा ऑटो विच इज इन इंडिया फॉर लास्ट 2 decades बट स्टिल जो मार्क है वो अभी तक वो नहीं ले पाए। लोअर सिंगल डिजिट ही मार्केट शेयर है इनके पास। लास्ट 2 सालों में अगर हम देखते हैं तो दे हैव सोल्ड मोर देन 1 लाख कार्स। अब जिसका मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज कुशक एंड स्लाविया मॉडल्स जो है उन्होंने इनको सपोर्ट किया। बट दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस एंड नाउ दे अंडरस्टूड कि अगर इस मार्केट में रहना है, काम करना है, थ्राइव करना है, you need to have a local partner, and they are in search of local partner. So they are going to launch a lot of subcompact SUV early next year. Not lot of new SUV next year। और उसी के लिए सेल्स एंड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से टच पॉइंट्स भी उन्होंने 260 से 300 किए हैं। और वहीं पे थोड़ा सा लोकल पार्टनर्स फॉर इंजीनियरिंग, सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट के लिए दे आर फाइंडिंग। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कोडा इज प्लानिंग ओवर हियर। सो एक चीज तो मतलब इन फॉरेन प्लेयर्स को समझ गई है, स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जो ऑटो कंपनीज है
उनको ये समझ में आ गई है कि आई थिंक यहाँ पे अगर हमें सर्वाइव करना है, थ्राइव करना है, लोकल पार्टनरशिप इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। सो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज कीजिए ऑन आवर वेबसाइट investindia.in एंड गेट highest ever discount of 65% on our research products, model portfolios, Stockometer Plus and Fundometer Plus. अगर combo offers के लिए जाओगे, then the discounts would be as high as 70 to 75%. Also, 3 साल के subscriptions are also available on our website investindia.in. Obviously, उसमें और ज़्यादा discount आपको मिल सकता है। बहुत महीनों बाद ये डिस्काउंट आया है, और ये हैप्पी दिवाली वाला ही डिस्काउंट है। मतलब कल जिस तरीके से पटाखे फूटे हैं, तो उसी तरीके से उसी के लिए वो सेलिब्रेट करने के लिए भी हमने ये प्रोमो कोड हाईएस्ट एवर ही रखा है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।